और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। श्रद्धा और सादगी के साथ हुआ श्री झूलेलाल व्रत चालीहा महोत्सव का समापन। 9 घंटे चले धर्मोत्सव में बहराणा साहब की पूजा हेतु अलग अलग समय पर बुलाए गए व्रतधारियों को 40 घंटे ब्लैकआउट रहे न्यूयार्ड सहित 1 दर्जन से अधिक गांव। न्यूयार्ड एवं आवासीय कॉलोनी के घरों में घुसा पानी से जनजीवन रहा प्रभावित। कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज आए सामने। सिटी थाने के 2 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। मालवीगंज क्षेत्र के मकान की गिरी दीवार, हादसा टला, वाहनों को हुई क्षति। युवक के सिर पर तलवार मारकर किया जानलेवा हमला, दोनों पक्षों पर हुआ प्रकरण दर्ज। और खाली भूखंडों में बारिश का जमा हुआ पानी, संक्रमित बीमारी का बना खतरा। समाचार विस्तार से। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल के 40 दिवसीय आराधना और उपासना का पर्व चालीहा व्रत महोत्सव रविवार को सिंधु भवन इटारसी में श्रद्धा और सादगी के साथ हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा श्री झूलेलाल मंदिर की शिखा पर स्वर्ण जड़ित कलश की स्थापना भी की गई। इसी पर प्रस्तुत है हमारी विशेष प्रस्तुति जय झूलेलाल। संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र में सिंधी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक सामाजिक स्थल संत कंवर राम धर्मशाला सिंधु भवन इटारसी, जहां प्रतिवर्ष आयोजित होता है समाज का सबसे बड़ा 40 दिवसीय मैराथन धार्मिक पर्व भगवान श्री झूलेलाल चालीहा पर्व, जो वर्तमान वर्ष में कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में मनाया था। लेकिन इसका समापन श्रद्धा और सादगी के साथ इसी सिंधु भवन में हुआ और इसमें शासन द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन किया गया। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं श्री झूलर सेवा समिति इटारसी द्वारा आयोजित श्री झूलेलाल व्रत चालीहा समापन समारोह सुबह 8:15 बजे से प्रारंभ हो गया था। दीप प्रज्वलन व पूजा अर्चना के साथ सिंधी समाज के धर्म विशेषज्ञों के द्वारा एक एक कर 5 बहराणा साहब यानी विशेष पूजा कलश का निर्माण प्रारंभ किया गया। इसी बीच युवाओं के संकीर्तन मंडल ने भजनों का दौर प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम गुरु वंदना की। गुरु वंदना के पश्चात भगवान श्री झूलेलाल की स्तुति भी श्रद्धामयी संगीत के साथ की गई। भजन संकीर्तन के साथ ही बहराणा साहब के 5 पूजा कलशों का निर्माण भी तेजी से हुआ, जिनकी पूजा के लिए उन्हीं श्रद्धालुओं को बुलाया गया था जिन्होंने 40 दिनों तक चालीहा व्रत धारण किया था, वह भी पृथक पृथक समय पर। चूंकि एक कलश की पूजा पर 4 श्रद्धालु बैठ रहे थे, जिसके चलते पहले 20 श्रद्धालुओं द्वारा पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें घर के लिए प्रस्थान कराया गया। फिर अगले 20 उपासक बुलाए जाते रहे। इसमें भी कोरोना महामारी से सावधानी के चलते प्रत्येक पूजाधारी महिला पुरुषों को मास्क और सैनिटाइजर का सुरक्षात्मक उपयोग आवश्यक रूप से किया गया था। बहराणा साहब की पूजा के मध्य युवाओं ने अपना पारंपरिक जय घोष आयो झूलेलाल बड़े उत्साह और उमंग के साथ प्रस्तुत किया। सिंधु भवन में आयोजित इस आस्थामय आयोजन में कलश पूजन
पूजन करने वाले सभी व्रतधारियों को आयोजन समिति द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर उनकी सेवाओं और उपासनाओं का सम्मान किया गया। चालीहा व्रत के समापन आयोजन में ही एक स्वर्ण जड़ित विराट कलश लाया गया, जिसकी पूजा हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार समाज के प्रतिनिधि संस्थाओं के पदाधिकारियों के द्वारा की गई। समस्त जग कल्याण हेतु व्यापालाभाति पूजन के पश्चात इस स्वर्ण जड़ित कलश को भगवान श्री झूलेलाल मंदिर की नवनिर्मित गुम्बज की सर्वोच्च शिखा पर स्थापित किया गया। कलश स्थापना के समय शंखनाद भी किया गया। कलश स्थापना के बाद सिंधु भवन के सांस्कृतिक कक्ष में बनाए गए बहराणा साहब के सभी कलश मंच पर स्थापित किए गए। उनके दर्शन और पूजन भी सभी उपस्थित सिंधी जनमानसों के द्वारा किए गए और सभी के द्वारा सामूहिक नृत्य भी श्री झूलेलाल भजन पर किया गया। इसमें महिला श्रद्धालुओं की भी समान भागीदारी रही। इसके पश्चात चालीहा व्रत की वह महाआरती हुई, जिसे सिंधी संस्कृति में पल्लव आरती कहा जाता है। आरती के पश्चात चालीहा व्रत उत्सव में कार सेवा करने वाले सेवकों का सम्मान श्रीफल व वस्त्र प्रदान कर किया गया। इस समापन अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने चालीहा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह व्रत उत्सव सिंधु नदी के पवित्र तट से प्रारंभ हुआ है, जिसकी परंपरा हमारा समाज निरंतर निभाते आ रहा है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण आयोजन में समाज के 10% लोग ही हिस्सा ले सके हैं। पावन तेरे बंदे तुम मेरे आई तुम चलो आशा 20 वर्ष से निरंतर झूलेलाल चालीहा साहब का उत्सव मनाया जाता है और जिसमें जो व्रतधारी रहते हैं वो 40 दिन उपवास रहते हैं और जो उनके नियम हैं उसका पालन करते हैं और समापन के दिन बहराणा साहब बना के उनकी पूजन करके विसर्जन किया जाता है। और ये परंपरा हमारे सिंध से चली आ रही है। बहराणा साहब में जो भी खाद्य पदार्थ थे उनका विसर्जन किसी भी बहती नदी में किया जाता है ताकि उसमें जो प्राणी रहते हैं उनका भी भरण पोषण हो जाए।
यही सोच के ये प्रक्रियाएँ चलती हैं, क्योंकि हम लोग सिंध के किनारे रहे हुए हैं, तो सिंधु नदी से, सिंधु माता से हम लोग का बहुत लगाव है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हर वर्ष पर्व मनाया जाता है, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते यह पर्व सभी लोगों ने उपवास वगैरह जो भी पूजन होता है सभी लोगों ने घर किया, क्योंकि आखिरी दिन था। तो आज अंतिम दिन से बैराग साहब का पूजन करके और जो व्रतधारी हैं वो तालाब या नर्मदा किनारे जाके पूजन के उपरांत अपना व्रत खोलेंगे। ये परंपरा वो इसमें बहुत आस्था रखते हैं, कि लोगों की मानता है कि जो 40 साहब का व्रत रखेगा या 40 साहब जो भी सहयोग देगा उसकी निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी होगी, तरक्की होगी। चालीहा व्रत उत्सव के लिए ही गठित श्री जूलर सेवा समिति के वर्तमान अध्यक्ष मुकेश खुरानी ने बताया कि समाज के सहयोग से यह आयोजन बीते 20 वर्षों से आयोजित हो रहा है। इस 21वें वर्ष में कोरोना के कारण आयोजन को लघु स्तर पर किया गया। 40वां महोत्सव समापन की आप सभी को लाख करोड़ बधाई हो। हमारे सिंधी समाज में हर वर्ष झूलेलाल 40वां महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष भी झूलेलाल 40वां महोत्सव मनाया गया, पर कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5 लोगों की अनुमति 5 लोगों की उपस्थिति से ही आरती पूजा अर्चना हुई। और कोरोना महामारी के कारण हर घर में, सिंधी समाज के हर घर में आरती पूजा और फलों का आयोजन किया गया था। हर घर में आरती हुई, हर घर में फलों है और कोरोना महामारी के जल्दी से जल्द इस प्रकोप को हटाने के लिए सबने निवेदन किया भगवान झूलेलाल से। और अभी भी निवेदन है हमारे भगवान झूलेलाल से, आरती पूजा बलों से आरती करके हम निवेदन करते हैं कि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म करें और सब समाज को, पूरे देश को इस महामारी से दूर करें। भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत के सादगी पूर्ण संपन्न होने पर पूज्य बहराणा साहब की छोटी सी कलश यात्रा निकाली गई, जो इटारसी सरोवर के पूर्वी तट पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां सभी चालीहा उपासकों ने पूजा अर्चना के बाद पवित्र कलश विसर्जित किए। विसर्जन से पूर्व इन कलशों में पूजा के दौरान चढ़ाए चना चावल के प्रसाद को तालाब के जल में बिखेरा गया। यह प्रसाद जल पक्षी व मछलियों ने ग्रहण किया। इस प्रकार सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल की 40 दिवसीय आराधना और उपासना का पर्व चालीहा व्रत महोत्सव आज रविवार 30 अगस्त को सिंधु भवन इटारसी में श्रद्धा और सादगी के साथ हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा श्री झूलेलाल मंदिर की शिखा पर स्वर्ण जड़ित कलश की स्थापना भी की गई। जियो हैथवे न्यूज के लिए चलचित्र छायाकार खेमराज सिंह परिहार के साथ गिरीश पटेल की विशेष प्रस्तुति। जय झूलेलाल। जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों की बिजली 40 घंटों तक बंद रही। बिजली सप्लाई ठप होने के कारण 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के साथ न्यूयार्ड वासियों को पेयजल सहित अन्य तमाम समस्याओं का सामना दूसरे दिन तक करना पड़ा। इसके पूर्व बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया, लेकिन न तो ग्राम पंचायत का कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी। जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों की बिजली 40 घंटों तक बंद रही। बिजली सप्लाई ठप होने के कारण 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के साथ न्यूयार्ड वासियों को पेयजल सहित अन्य तमाम समस्याओं का सामना दूसरे दिन तक करना पड़ा। इसके पूर्व बारिश के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत का कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी। शुक्रवार को रात से लेकर शनिवार को देर शाम तक जारी रही मूसलाधार बारिश इस मानसून की सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। मानसून की यह बारिश तबाही लेकर आई। नदी नाले इतने उफान पर आ गए कि पानी नदी के किनारे बने घरों में घुस गया। ऐसे हालात शहर की विभिन्न कॉलोनियों में बने निचली बस्तियां भी पानी से सराबोर हो गईं। खास बात यह है कि एसडीएम और राजस्व टीम के अलावा नगर पालिका का कोई अधिकारी कर्मचारी या बचाव राहत दल सामने नहीं आया। यही हालात ग्रामीण अंचलों में देखे गए। शहर के आसपास ग्रामीण अंचलों में नदी नालों का पानी भर गया। न्यूयार्ड स्थित प्राइवेट कॉलोनियों में इस तबाही के मंजर से भी अछूती नहीं रही। बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जब बारिश थमने के बाद जियो हैथवे न्यूज की टीम बाढ़ प्रभावित के पास पहुंची तो उनका दर्द छलक उठा। ऐसे कुछ बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की।
इनमें से एक है डबल स्टोरी के पीछे रहने वाले राजेंद्र भावसार। उनका कहना है कि पास से होकर नाला गुजरता है। नाले में आई बाढ़ के कारण उनके घर में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया। मकान की दीवारों में दरार आने से फट गई। क्या नाम है आपका? राजेंद्र भाषा। कल जो बारिश हुई इसमें आपका क्या क्या नुकसान हुआ, कुछ बताएंगे? इसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ क्योंकि घर के पास से नाला जाता है, इस कारण पानी की मार बहुत ज़्यादा रही। इधर- यहाँ देख। मकान की चारों तरफ से दीवारें क्रैक हो गई, 2 जगह तो बहुत ज़्यादा हो गई। पीछे सड़क गया है, इस सामने से पानी जाके पीछे से पानी निकला है। कुछ अनाज, कपड़ा, ये वो दीवारें क्रैक घर में सटी हुई। आपके घर में कितना पानी था करीबन? करीब यहाँ पे 3.5 फुट पानी है। तो ये घर में घुस गया था। हाँ, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हो? यही प्रशासन से कि अब कुछ में इसमें सुधार कार्य ये वो करते हुए 10-15 की तो चाहते हम, बाकी जो भी प्रशासन करता तो है। मकान में क्या क्या नुकसान हुआ? कहाँ की दीवार क्रैक गई आप बता रहे? ये चारों ही तरफ की, चारों ही तरफ की। ये जो इस तरफ से, ये 2 तरफ से तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसमें से ये देखिए ना आप, कितना है, थोड़ा सा ऐसे तो देखिए। इसी प्रकार इस मोहल्ले में रहने वाले प्रमोद चिमानिया के घर में भी बारिश का पानी भरने से काफी नुकसान हुआ। इधर इस संबंध में जब उनकी पत्नी संगीता चिमानिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश का पानी घर में आने से 3 क्विंटल गेहूं भीगने के साथ बर्तन एवं गैस की टंकी भी बह गई। सारा दिन भूखे रहकर उन्होंने बिताया। कल जो पानी जो गिरा है इससे आपका घर के अंदर का क्या क्या नुकसान हुआ? भैया हमारे कैसे बिछाने के बिस्तर पूरे खराब हो गए, खाने का राशन खराब हो गया। हाँ, और वहाँ चल के गेहूँ भरे थे थोड़ा बहुत, हमने वो खराब हो गए हैं। 5-6 कुंटल गेहूँ थे, वो खराब हो गए हैं। तो जैसे क्या बोलते हैं कि थोड़ा सामान चढ़ाया, बाकी तो हमारा पूरा घर का खराब ही हो गया है। तो करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? अब भैया अंदाजा बताओ कितना हो गया आपको? 25-30 हज़ार का हो गया। तो इसकी सूचना आपने किसी को दी है? नहीं भैया, ऐसे सामने पानी अचानक आया, कुछ समझ नहीं आता किसको क्या बोले किसको क्या नहीं, ऐसा सब समझ। न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर निवासी राम बगस बरखने के अनुसार बारिश उनके लिए किसी आफत से कम नहीं थी। भारी बारिश से उनके घर की दीवार गिर गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश नाम है भैया मेरा। क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। तो ये कल जो बारिश में आपका क्या क्या नुकसान हुआ? ये बारिश हुई है उसके कारण, अति वर्षा के कारण हमारा घर पूरा गिर चुका है। इसकी जानकारी हमने सरपंच साहब को भी दी, लेकिन वह एक बार भी मुआयना करने नहीं आए। और कितने लोग रहते हैं आपके घर? 8 मेंबर है हमारे घर में, लेकिन सरपंच साहब एक बार भी मुआयना नहीं करने आए कि हम देख तो लें कि हमारे मोहल्ले में, या हम उस सरपंच के नाते देख लें। तो कितने बजे गिरी है? ये रात के करीब 1:30 बजे समझे। तो इसमें नुकसान क्या क्या घर में? घर का पूरा सामान, हमारे कपड़े लत्ते, खाना पीना, सब एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घर तो हुआ है, खाना पीना जो रखा था, अनाज रखा था, सब खराब हो चुका है। घर में कितने लोग सदस्य हैं? 8 मेंबर हैं। 2 बच्चे हैं मेरे। अगर वह दीवार मेरे ऊपर गिरती तो इसकी जानकारी मैंने पहले भी दे चुका हूँ माननीय सीतासरन शर्मा जी को। इसकी जानकारी पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन उसका भी कोई उपाय नहीं निकला। आज भी मेरे पास वो लिखित में है मेरे पास। अतिवृष्टि से इंदिरा नगर क्षेत्र के निवासी काफी प्रभावित हुए हैं। बारिश के पानी की निकासी के अभाव में कई घरों में भारी नुकसान हुआ। इसी मोहल्ले में रहने वाले संजू सोनियाल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह काम पर गई थी। जब वह घर आई तो घर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घर के भीतर भी पानी भर जाने से दाल, चावल, आटा सहित अन्य खाद्य सामग्री के अलावा कपड़े भी भीग गए। ऐसे में उन्हें भी दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ। इसी मोहल्ले में रहने वाले नूरजा खान और गीता महेंद्र एवले के घर में बारिश का पानी भरने से भारी नुकसान हुआ। खाद्य सामग्री व बिस्तर भीगने से रात जाग कर काटी। संजू सूर्यवंशी। कहाँ रहते हो आप? इंदिरा कॉलोनी, न्यू एड इंदिरा कॉलोनी। नुकसान हुआ? हाँ, हमारे यहाँ पर खाने का जो सामान था, दाल चावल, 2-3 हज़ार रुपये का वो हुआ। किताब कॉपी गीली हुई, बिस्तर गीले हो गए, पूरा एकदम से पानी भरा गया था। तो इसकी सूचना आपने सरपंच को दी है, किसी को दी है? पटवारी जी को दे दी थी हमने। दे दिए? जी। तो हमारे अधिकारी को भी दे दी थी हमने। तो को मतलब और क्या क्या, मतलब कैसे रहा आप दिन भर, आप कैसा काटा आपने दिन? इधर उधर चले गए थे तो वो गटा फिर पानी उतर गया। जब हम आए पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया था पूरा। कितना का नुकसान? 2-3 हज़ार रुपये का हो गया। आपके घर में कितने लोग? हम लोग 7 लोग हैं। भारी बारिश से जहां चारों ओर पानी पानी का नजारा था, बावजूद इसके न्यूयॉर्क सहित 1 दर्जन गांव के लोग पानी के लिए तरस गए।
शुक्रवार को सुबह 4 बजे से जमानी फीडर की बिजली सप्लाई ठप्प हो गई। शुक्रवार को सुबह से लेकर रविवार की शाम तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं की जा सकी। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा। 40 घंटे से अधिक समय के ब्लैकआउट ने उपभोक्ताओं का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया। बिजली के बिना पहला दिन और रात किसी तरह उपभोक्ताओं ने काट ली, लेकिन दूसरे दिन पानी नहीं मिलने से लोगों में हाहाकार मच गया। फिर भी ना तो प्रशासन का ध्यान गया और ना ही ग्राम पंचायत का। पानी के लिए रविवार को दिन भर लोग तरसते रहे। दरअसल ग्राम पंचायत महरा गांव के अंतर्गत आने वाली न्यूयॉर्क प्राइवेट कॉलोनियों में पंचायत द्वारा कोई जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। यहाँ लोग अपने अपने सबमर्सिबल से ही पानी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन 40 घंटे से गुल बिजली के कारण पानी के लिए त्राही त्राही मच गए। लोग बर्तन लेकर इधर उधर भटकते नजर आए, फिर भी उन्हें पेयजल नसीब नहीं हुआ। इधर इस संबंध में साई कॉलोनी निवासी कुछ महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिजली नहीं होने के कारण उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों द्वारा 350-400 रुपए खर्च कर जनरेटर से पानी की मोटर चालू करके पानी भर लिया, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की। और हम लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है। अब वो कैसे पढ़ाई करें? कम से कम इस एरिया में एक सरकारी नल तो होना चाहिए ना। वैशाली नगर एरिया है ये। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओ, वैसे तो किसी के यहाँ हैंडपम्प है नहीं है, कहीं 1-2 घर में है तो वो भी कहाँ तक भरने देंगे पूरे मोहल्ले को पानी। उनको भी दिक्कत होती है, कभी उनका नल ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर उसको तो कौन सुधरवा के देगा। वैशाली नगर में एक सरकारी नल लगवा दिया जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं हो। और ऐसे हादसे तो हमेशा होते ही रहते हैं अक्सर। और रोड भी इतना बेकार है कि यहाँ से कहीं जाओ, पानी लेने भी जाएंगे तो बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं। सरला भामरे ये क्यों भर रहे हो पानी टैंकर से आज आप लोग? 36 घंटे हो गए, पानी बिजली नहीं है, इसलिए पानी नहीं। किसी के घर तो यहाँ आए भरने के लिए पानी मिल जाए। कहाँ है, कौन सा एरिया? ये साई नगर आदर्श स्कूल के पास। तो ये टैंकर किसी ने आपकी मतलब बताया, किसी ने भेजा है क्या? नहीं, ये रोड बनने के लिए आया हुआ था टैंकर। इसमें पानी होएगा थोड़ा बहुत तो भर ले, पर ही नहीं पानी। ये जनरेटर चल रहे हैं यहाँ पर जो निःशुल्क है कि कोई पैसे वाले लोगों के लिए? पैसे वाले वो 300-350 रुपए ले रहे हैं और फिर पानी दे रहे हैं। बाकी सरपंच पंचायत से कोई मदद नहीं, पंचायत से कोई मदद नहीं। और लाइट वालों ने क्या बोला, कुछ बताया? लाइट वालों ने बोला कि अभी कोई पक्का नहीं, मोबाइलों में मैसेज कर दे दिए उनने, आधा लाइट आएगी। मोबाइल वगैरह चार्ज और बच्चों की पढ़ाई चल रही है वगैरह सब डिस्चार्ज पड़े हुए हैं। बच्चों की ऑनलाइन ये हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूल वाले दे रहे हैं पर कुछ पढ़ाई नहीं, मोबाइल ही चालू। मेरा नाम वंदना जोशी है। तो जो बारिश से जो आज लाइट गोले तो उससे क्या कितनी परेशानी हो जाती है? आज लाइट गोली है, कल सुबह 7:30 बजे से लाइट गोले और रात भर हो गया। और पानी का यहाँ पे साई नगर में कोई अरेंजमेंट नहीं है कि हम कहीं से पानी लाएं। पूरा कल से पानी के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है सभी को कि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये क्या जो जनरेटर वगैरह ये निजी रूप से लगाए जा रहे क्या है? नहीं, हमने कोई जनरेटर नहीं, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है। हम तो जहाँ पर हैंडपम्प में वहाँ पे जा रहे हैं, दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। कब से परेशान हो रहा है? कल सुबह से। तो इससे कितने बड़ा क्षेत्र है आपका साई नगर, जिसमें? साई नगर में कम से कम अच्छा बड़ा क्षेत्र है पूरे। और सभी पानी नहीं ले रहे हैं, सभी जो जिसकी व्यवस्था वही ले पा रहा है, बाकी सब परेशानी उठा रहे हैं। सबकी ले रहे हैं अलग अलग। ये जनरेटर केस फ्री में मतलब निःशुल्क लग रहा है कि कोई पैसे ले? नहीं, पैसे दे के लग रहा है, लेकिन सभी नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे? हम लोग हैंडपम्प से भर रहे हैं, ये हमारे इधर की ये व्यवस्था है। हमारे पास ना पैसा है, ना हम जनरेटर लगवा रहे हैं। हाँ। जिसके पास व्यवस्था है वो बुलवा रहे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। हम तो हैंडपम्प से लेकर आ रहे हैं। उसका ये उदाहरण हमारे सामने। पंचायत द्वारा कोई टैंकर वगैरह बुझाएंगे? पंचायत द्वारा कोई सुविधा नहीं है और हम कल से परेशान हो रहे हैं। पंचायत द्वारा कोई ना टैंकर आया। कितने घंटे हो गए करीबन लाइट जाने में? कम से कम 12 घंटा तो घंटे होने पे ही आ रहा है समझो। कितने? 36 घंटा होने पे आ रहा है अभी। 48 घंटे तो हो चुके हैं और अभी भी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। परसों रात से लाइट ना होने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी से जल्दी लाइट का काम स्टार्ट करें, मतलब लाइट जल्दी से कोशिश करें कि बच्चों के लिए है ना प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई लिखाई। नाम है आपका? गीता महेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो आप? इंदिरा नगर।
कौन सी पंचायत? ये ग्राम पंचायत। कल जो भारी बारिश हुई है इससे क्या क्या नुकसान हुआ है? क्या भैया कल मेरे पूरे घर में पानी भरा गया, पूरा अनाज सड़ गया, पूरे गद्दे बिस्तर वगैरह सब मेरे गीले हो गए और अभी भी घर में पानी भरा है घर के सामने। तो अभी कुछ कल कैसा क्या गुजारा आपने? कल तो हमको बिल्कुल ना खाना नसीब हुआ ना चाय नसीब। कल हमारा पूरा दिन ऐसे ही रहा। इसकी सूचना आपने दी अभी किसी को? नहीं, किसी को नहीं दी ना कोई भी। कितना नुकसान हुआ करीब? भैया मेरा कम से कम 4-5 हज़ार का नुकसान हो गया। सोफा बिस्तर सब अनाज वगैरह सब। आपके घर में कितने लोग रहते? 2। तो कहाँ रहा है? यही घर में ही रहा पानी के अंदर? हाँ, यही घर में पूरे घर। तो ये हमेशा की दिक्कत है? हमेशा की दिक्कत है भैया ये तो आप क्या चाहती हो प्रशासन? हमको प्रशासन से कुछ सेवा मतलब मिलनी चाहिए कि भाई जैसा घर में खाने वाने का सब बिल्कुल अनाज वगैरह सड़ गया, पूरे बिस्तर गद्दे कापी किताबें सभी गीली हो गई है। आपका नोटिया आपका ये घर है जो कल जो भारी बारिश से क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत कुछ हो गया, सब सामान में कुछ भी नहीं था मेरे पास। आटा ये वो दाल वगैरह ये सब गीला हो गया, तो फिर वो जानवरों को फेंकना पड़ा इसमें से। और कपड़े गीले, सब कपड़े लत्ते सब गीले हो गए हैं। आप कल कहाँ इतनी भारी बारिश में कहाँ थे? तो हम ये अंदर ही कुंडे पड़े रहे, बिस्तर पड़ा है, एक पलंग है उस पर मैं उसी पे बैठी रही। और फिर इन लोगों ने सामने वालों ने खाना दिया मेरे को बुला के, और अभी भी बुलाया था तो खाने के लिए चूल्हा वगैरह का सब बिक गया मेरा। कितना नुकसान हुआ करीब? कम से कम हो गए 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। जब भी क्या क्या कुछ खराब हुआ सामान वगैरह? हाँ हो गया, तो अब उनको थोड़ा बहुत हवा पानी मिल रहा है सुखाने के लिए कपड़े रहते। तो आप कितने लोग रहते हो? अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अकेली रहती हूँ। तो सरपंच सचिव या पटवारी को आपने संपर्क किया है क्या? नहीं, अभी तो कोई आया नहीं मेरे पास। अगले साल बोला था तो उन्होंने अगले साल भी ऐसे ही हो गया। आज अभी कभी नहीं, अभी नहीं आया। न्यूयॉर्क के सभी प्राइवेट कॉलोनियों के लोग दिन भर पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे। वैशाली नगर हो या इंदिरा नगर अथवा साई कॉलोनी व महानगरी और मालवी कॉलोनी, सभी जगह पानी को लेकर हाहाकार रहा। परेशान लोगों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन पंचायत ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। 40 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद होना कहीं न कहीं विद्युत वितरण कंपनी की नाकामयाबी साबित करता है। यही वजह है कि विद्युत वितरण कंपनी के प्रति उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री दिनेश चावरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को भारी बारिश से सब स्टेशन में पानी भर जाने के कारण बिजली सप्लाई बंद की थी। जब शाम के समय सप्लाई शुरू की गई तो 33 केवी लाइन के ऊपर पेड़ गिर जाने से लाइन फॉल्ट हो गई। कुछ स्थानों पर इंसुलेटर भ्रष्ट हो गए, जिसका मेंटेनेंस कराने के बाद बिजली सप्लाई शुरू की गई। इधर इस संबंध में जब एसडीएम सतीश राय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के सर्वे किए जा रहे हैं। सर्वे के बाद पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शहर में कोरोना के 3 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 2 सिटी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी हैं। वहीं शहर में बनाए गए कंटेनमेंट के बाद भी उक्त क्षेत्र से लोग निकलकर बाजार में आकर अपने काम निपटा रहे हैं, जिससे शहर में कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ रही है। शहर को एक और मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। शनिवार को शहर में कोरोना की कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन रविवार को कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 3 बंगला से 1 और पुरानी टारसी से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इसके अलावा 1 कोरोना पॉजिटिव न्यास कॉलोनी में मिला है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इसके अलावा 2 नए कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। 3 बंगला और न्यास कॉलोनी के नए मरीज सामने आए हैं। खास बात यह है कि रविवार को आई रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव मरीज पुलिसकर्मी हैं। दरअसल विगत दिनों छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी रिपोर्ट जब कोरोना पॉजिटिव आई तो उसके संपर्क में आने वाले 16 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर उनके सैंपल लिए गए थे। इनमें 10 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 6 लोगों के सैंपल भोपाल भेजे गए तो वहां से आई रिपोर्ट ने सिटी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों को चौंका दिया। इनमें 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आने से सिटी थाने में दहशत का माहौल है, क्योंकि एक कोरोना पॉजिटिव रोज नामचे में बैठता था, जिसके संपर्क में अन्य पुलिसकर्मी भी आए होंगे। इसलिए सिटी थाने में दहशत और बढ़ गई है। उनके पॉजिटिव आने के बाद रविवार को 7 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं एक मरीज स्वस्थ होने से उसे डिस्चार्ज किया गया। उक्त मरीज शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। खास बात यह है कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन
बनने के बाद भी उक्त क्षेत्र के लोग बाहर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर का एक थोक सब्जी व्यवसायी जो कंटेनमेंट जोन में है, उसके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर भी वह कंटेनमेंट से बाहर आकर अपना व्यवसाय कर रहा है। इसके अलावा एक होटल व्यवसायी भी कंटेनमेंट में आने के बाद यहां से निकलकर अपनी होटल संचालित कर रहा है। शहर में ऐसे अन्य कई कंटेनमेंट हैं जहां पर पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। सिर्फ उस जगह को डिवाइडर से बंद कर दिया जाता है जहां लोग डिवाइडर हटाकर अपने अपने काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। बाजार में वह कई लोगों के संपर्क में आते हैं। यदि यही हालात रहे तो कोरोना के संक्रमण की रोकथाम करना प्रशासन के बस में भी नहीं रहेगा। वहीं इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर A.K. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रविवार को 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करने के साथ 7 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। चाकूबाजी के साथ शहर में तलवार से हमला होने लगा है। शहर के 16 सावरी नाका क्षेत्र में एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बीते कुछ माह से शहर के विभिन्न स्थानों में शरारती तत्वों के हौसले बुलंद हैं, जिससे आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं। रविवार को शाम 4:30 बजे 16 सावरी नाका क्षेत्र में एक युवक पर 3 लोगों ने तलवार से जानलेवा हमला किया, जिससे युवक के सिर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी बिक्की पिता विंध्याचल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी काली मंदिर के पास 16 सावरी नाका ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी सोनू लंगड़ा, शुभम और अल्ली ने पुरानी रंजिश को लेकर रविवार शाम 4:30 बजे गाली देने लगे। जब मैं कलारी के सामने खड़ा था, मैंने मना किया तो तलवार से मेरे सिर पर वार किया, जिससे मेरे सिर में चोट आई है और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने धारा 294, 324, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से फरियादी अनिल उर्फ सोनू झराने निवासी उम्र 30 वर्ष 16 सावरी नाका की रिपोर्ट पर आरोपी बिक्की चौधरी के खिलाफ भी धारा 294, 324, 506 का प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस थाने में दोनों पर काउंटर मामला दर्ज किया गया है। छोटी सी ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। दमदम के पास एक बाइक सड़क के किनारे लगे एक खंबे से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक चालक एवं सवार दोनों ही बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को वहां से गुजर रहे सर्पमित्र रोहित यादव ने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। दमदम के पास एक बाइक सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक चालक एवं सवार दोनों ही बुरी तरह घायल हुए हैं।
घायलों को वहां से गुजर रहे सर्पमित्र रोहित यादव ने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। सर्पमित्र रोहित यादव समीपस्थ ग्राम दमदम सांप पकड़ने जा रहा था। वहीं रास्ते में दो युवक गंभीर रूप से घायल दिखने पर उसने बाइक रोककर उनकी मदद की, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। बताया जाता है कि मेहरा गांव सी केबिन के पास रहने वाले 40 वर्षीय रवि भैंसारे और उसके पड़ोस में रहने वाले मनरंग उमरिया दमदम गांव के पास से इटारसी की ओर आ रहे थे। तभी वह सड़क के किनारे लगे खंबे से टकरा गए। इनमें रवि को गंभीर चोट आई है। वहीं बताया जा रहा है कि नशे की हालत में थे। शहर में जर्जर भवन आज भी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। मालवीगंज में मकान की दीवार गिरने से मकान मालिक के साथ पड़ोसी के वाहनों को भारी नुकसान हुआ। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक और जहां लोगों के घरों में पानी भर जाने से सामान का भारी नुकसान हुआ है, वहीं शहर के कुछ स्थानों पर खड़े जर्जर भवनों की दीवारें गिरने की जानकारी मिल रही है। अच्छा हुआ कहीं से कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। मालवीगंज स्थित मुस्कान संस्था के पास रहने वाले रिक्शा चालक श्रवण कुमार गौर के मकान की पश्चिम दिशा की बारिश की वजह से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से पड़ोसी के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। दीवार दिन में गिरने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, वरना हादसा भयानक हो सकता था। शहर में अभी भी 2 दर्जन ऐसे जर्जर मकान खड़े हुए हैं जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, किंतु ऐसे मकानों की और नगरपालिका प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद उसकी नींद टूटेगी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा बारिश के बाद संक्रमित क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद रविवार को सूर्य नारायण के दर्शन के साथ धूप आती जाती रही, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन द्वारा सतर्कता का परिचय देते हुए शहर में कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में सैनिटाइज कर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि मौसम के बदलाव के साथ कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। बारिश के चलते शहर में पड़े खाली भूखंड तालाब बन गए हैं। उक्त भूखंडों पर जमा पानी अब वार्ड वासियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जिसकी तरफ नगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान नहीं। शहर में बीते एक पखवाड़े से बारिश हो रही है। वहीं बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते अब शहर के विभिन्न वार्डों के वसीगत वाले क्षेत्रों में पड़े खाली भूखंडों में बारिश का पानी जमा हो चुका है, लेकिन भूमालिकों द्वारा अपने खाली भूखंडों को संरक्षित करने के लिए कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा बारिश के दिनों में उन खाली भूखंडों के आसपास रहने वाले नागरिकों और उनके परिवारों को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि इन खाली भूखंडों पर मोहल्लों के लोगों के द्वारा कचरा गोबर फेंक दिया गया है और अब बारिश के गंदे पानी के भर जाने से संक्रमित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। खाली भूखंडों पर गंदा पानी भरा रहने से मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 14 के पूर्व पार्षद मनोज गुड्डू गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका द्वारा खाली भूखंडों को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है, जिसके कारण अब तेज बारिश का पानी इन खाली भूखंडों में जमा हो गया है, जिससे संक्रमित बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ने लगी है। क्या है, इसके पूर्व से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आज आप नोटिस पहुंचा देते हो, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करते प्लाट मालिक के खिलाफ। और अभी की जो व्यवस्था है, जैसे कल जो लगातार बारिश हुई है, लगातार बारिश में कई शिकायतें आई मेरे पास भी कि भैया प्लाट में पानी भरा गया, प्लाट में पानी भरा गया, हमारे घर में पानी आ रहा उसका। तो अब ये विषय नगर पालिका का भी होता है, अधिकारियों का भी होता है। एक बार नोटिस पहुंचाने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। ये तो इसके साथ जुड़े हुए 2 विभाग हैं, एक तो रेवेन्यू विभाग हो गया आपका राजस्व, और दूसरा अपने जो उपयंत्री होते हैं वार्डों के, इनका भी अधिकार बनता है। जो नाली निकासी या रोड का निर्माण करते हैं, तो यहाँ इन गतिविधियों को क्यों नहीं देख पाते हैं? इन गतिविधियों को भी देखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, बिल्कुल पहल की जाएगी इसमें। जैसे आज मेरे वार्ड में आज सुबह से पाउडर डालना चालू हो गया, लेकिन रही बात खाली प्लाटों की, तो खाली प्लाटों में मलेरिया ऑयल होता है, वो डाला जाता है जहाँ पानी भरा होता है। वो नगर पालिका से हम बात करेंगे, उनसे कर्मचारियों से और अधिकारियों से, और ये व्यवस्था भी कराएंगे हम। और मुख्य समाचार एक बार श्रद्धा और सादगी के साथ हुआ श्री झूलेलाल व्रत चालीहा महोत्सव का समापन। 9 घंटे चले धर्मोत्सव में बहराणा साहब की पूजा हेतु अलग अलग समय पर बुलाए गए व्रतधारियों को 40 घंटे ब्लैकआउट रहे न्यूयार्ड सहित 1 दर्जन से अधिक गांव। न्यूयार्ड एवं आवासीय कॉलोनी के घरों में घुसा पानी से जनजीवन रहा प्रभावित।
कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज आए सामने। सिटी थाने के 2 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। मालवीगंज क्षेत्र के मकान की गिरी दीवार, हादसा टला, वाहनों को हुई क्षति। युवक के सिर पर तलवार मारकर किया जानलेवा हमला, दोनों पक्षों पर हुआ प्रकरण दर्ज। और खाली भूखंडों में बारिश का जमा हुआ पानी, संक्रमित बीमारी का बना खतरा। इस वीडियो में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।